तो कल जो डिस्कशन हम कर चुके, आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनका फ्रेमिंग बहुत प्लानिंग के साथ होना चाहिए। आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियरली आने चाहिए। तो हमने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। आप अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो कोई भी मिस ना हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये आपने देखा ही है, इस तरह का बार मैग्नेट और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की हम प्रैक्टिस कर लें। डायग्राम कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है, ये बस ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो जब एंड टाइम पे जब हम एग्ज़ाम में बनाने लगते हैं तो बहुत सुंदर नहीं बनता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो अच्छा दिखे उसके लिए प्रैक्टिस कर लें। थोड़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस उतनी ज़रूरी है जितनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की आप करते हो। एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपने तीन प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। हाँ, इनसाइड अ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है। एक बात। दूसरी बात, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोजेस्ट नियर द पोल्स। पोल्स के पास उनकी क्लोजनेस ज़्यादा होती है एंड क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये तीन में से दो बात यहाँ पे आ जाएंगी। कैसे लिखा हमने, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 2, ये बात हम मेंशन कर सकते हैं कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। हमने तीसरा भी इसमें ऐड कर दिया था कि नियर द पोल्स दे आर द क्लोजेस्ट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। क्वेश्चन पार्ट सी था कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it when observed from the east? This is the application of Maxwell's right hand thumb rule. State the rule which is used to find the direction of magnetic field in this case. तो हमें रूल भी बताना है। राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियरली हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है वो समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से समझो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट टू वेस्ट ऐसा लिखा हुआ है, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ईस्ट। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, एट अ पॉइंट जस्ट बिलो इट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इफ इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ से देखा जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल इस तरह से लगता है जिसमें मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन थंब दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ट्विस्टेड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड दिखाएंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्विस्टेड फिंगर का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है ना, अगर हम ये अपनी जगह से देखें। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सोचो कि ये एक वायर था और इस वायर पर आप नज़र डाल रहे हो ईस्ट की तरफ से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ट्विस्टेड फिंगर की तरफ है, यानी आपकी तरफ से ये अभी जैसा दिख रहा है वैसा है। कैसा दिख रहा है आपकी तरफ से? दिस इज क्लॉकवाइज। तो योर आंसर विल बी क्लॉकवाइज, है ना। ट्विस्टेड फिंगर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यहाँ पे मेरी तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर वेस्ट से पूछा होता तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट से पूछा है इसलिए हम कह रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वुड बी द आंसर इन दिस केस। और आगे कह रहे हैं कि रूल भी बताओ, तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट डाल देंगे।
तो clockwise is the answer and right hand thumb rule is used. So what is right hand thumb rule? कि when a straight current carrying conductor is held in our right hand in such a way that the direction of electric current is represented by the erect thumb of the right hand, and the direction of the magnetic field around the current carrying conductor is always in the direction of the twisted fingers of the right hand. ये स्टेटमेंट हर जगह सेम रहता है, ऐसे ही बोलना है हमने कि राइट हैंड थंब रूल व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इरेक्ट थंब, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्विस्टेड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड. ठीक है जी, आगे देखो. डिफाइन सोलेनॉइड. स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, उस पे ध्यान दे लें, है ना. हमें पता तो है कि क्या होता है लेकिन हम लिख नहीं पाते कई बार, तो इस पे ध्यान दें. डिफाइन सोलेनॉइड पे. सोलेनॉइड इज अ कंडक्टर वाउंड ओवर एन इंसुलेटेड हॉलो सिलेंडर. हाँ, अ कंडक्टर wound over an insulated hollow cylinder to create multiple loops around it. हाँ, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक ऐसा कंडक्टर है जिसको एक इंसुलेटेड हॉलो सिलेंडर पर लपेट दिया गया है. उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो मल्टीपल लूप्स क्रिएट जो हुए हैं वो सब एक एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे. ईच लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. सो एज मैनी द नंबर ऑफ लूप्स वुड बी देयर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. इनसाइड इट हमको जगह भी मिल गई, हॉलो स्पेस मिल गया. बार मैग्नेट की तरह से ये बिहेव करता है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर तो हम कभी घुस नहीं सकते थे. हम बार मैग्नेट के अंदर उसमें तो कोई जगह ही नहीं होती अंदर जाने के लिए. सोलेनॉइड के अंदर जाने के लिए भी जगह है. हम इसमें कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अप्लाई कर सकें, मतलब हम उसको मैग्नेट के जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट के जैसा बना सकें. तो देखिए ये हमने लिखा सोलेनॉइड इज अ कंडक्टर वाउंड ओवर एन इंसुलेटेड हॉलो सिलेंडर टू क्रिएट मल्टीपल लूप्स अराउंड इट. When current is passed through it, each loop starts behaving like a magnet and the solenoid behaves like a bar magnet. तो sketch the pattern of magnetic field. ये बार मैग्नेट जैसा ही पैटर्न होगा जिसमें करंट का डायरेक्शन कुछ दिखाया हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाया हुआ है. ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ये लूप किस तरह से दिखाया हुआ है. करंट आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है. हाँ, तो अगर हम यूँ देखें, हाँ, करंट आया और ऐसे गया ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे देखें तो ये हमें एक जिस तरफ से क्लॉकवाइज दिखता है वो हमारा साउथ पोल है, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो हमारा नॉर्थ पोल है सोलेनॉइड का. सिंस अ सोलेनॉइड, एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ कैन यू determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet, explain. अब ये अगर एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है तो हम एक बार मैग्नेट की हेल्प से इजीली इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल बता सकते हैं. ऐसे तो हम अपने राइट हैंड थंब रूल से, क्लॉक रूल से भी बता सकते हैं, लेकिन हम एक बार मैग्नेट से उसको अगर क्लैरिफाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम नॉर्थ पोल लेकर के इसके एक तरफ जाएं तो अगर वो रिपेल करता है तो नॉर्थ है और अट्रैक्ट करता है तो साउथ है. इतनी सी बात है. लेकिन इस इतनी सी बात को लिखेंगे कैसे, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज. सिंस अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट इटसेल्फ, व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोज टू एनी ऑफ इट्स पोल हैविंग नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट, if the bar magnet is attracted by the solenoid, the pole is south pole, or if the bar magnet is repelled by the solenoid, the pole is north pole. है ना, एकदम सिंपल बात. चलो फिर देखते हैं और आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by the term magnetic field? Draw the pattern of magnetic field lines due to straight current carrying conductor. Explain
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है यही पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बहुत क्लियर हमने पहले ही दिन शुरू में ही इस चैप्टर के क्लियर कर दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। हाँ, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, चाहे वो टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप की कोई चीज़ हो, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन यानी वो एरिया इन विच another magnets or magnetic substances may experience some force because of that magnet, उस मैग्नेट की वजह से दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ फोर्स महसूस करें तो हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन लिख दिया कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which another magnet or a ferromagnetic substance experiences some force due to the magnet is called the magnetic field of the magnet। अब हमने इसको यहाँ पे कहना है एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एट एनी प्लेन कंसेंट्रिक सर्कल जैसा दिखता है। हाँ, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग के कंडक्टर के चारों तरफ सिलेंड्रिकल शेप में मैग्नेटिक फील्ड होता है जो किसी भी प्लेन पर कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड हो जाता है। एंड दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द वायर एज कंपेयर टू एट अ डिस्टेंट पोजिशन ऑन द सेम प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब हम देखते हैं कि जब हम वायर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ जाती है। नियर द वायर दे आर द क्लोजर। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि क्लोजनेस ऑफ द वायर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द वायर विच इज़ कैरिंग करंट। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। तो ये जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंपास ले करके और उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। एट डिफरेंट प्लेसेस वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और हमें पता चलेगा कि जहाँ पर क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं वहाँ पर डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर रिप्रेजेंट्स द strength of the magnet, and strength of the magnet, strength of this magnetic wire is more near the wire. Magnetic field lines around a bar magnet are shown below. Okay, Ram makes a statement that magnetic field at point A, यहाँ पर एक point A दिखाया हुआ है very close to north pole, is stronger than at a point B. Point B थोड़ा distance पे यहाँ दिखाया हुआ है बीच में। State whether Ram is correct or not, justify your answer। तो ये question आया है हमारे characteristics of magnetic field lines से। हमने कहा था कि near the mouth of the near the north pole, नॉर्थ पोल के पास कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो वहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर नियर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी वीकर एट एज कम्पेयर टू इट एट बी। ठीक है, तो राम का जो स्टेटमेंट है वो भी यही है। राम मेक्स अ स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए स्ट्रॉन्गर दैन एट पॉइंट बी। तो उसका आंसर करेक्ट है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि गिव रीज़न वाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द मोस्ट डेंस और द क्लोजेस्ट नियर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, तो आप बोलोगे कि बिकॉज दे ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट टू द पोल्स ओनली। वो एक पोल से ओरिजिनेट होती हैं और दूसरे पोल पे जाके टर्मिनेट होती हैं, इस वजह से उनका क्लोजनेस ज़्यादा होता है। देन ठीक है, तो बस राम इज़ करेक्ट एज पॉइंट ए इज़ क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एज कंपेयर टू पॉइंट बी। हाँ, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एट ए एज कंपेयर टू पॉइंट बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
current carrying conductor produces a magnetic field around it. ठीक है, is there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving A electrons, B neutrons? Justify. A current carrying conductor मतलब एक वायर जिसमें करंट पास हो रहा हो और वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। हम सीख चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा ही किसी इलेक्ट्रॉन बीम या न्यूट्रॉन बीम के साथ भी होता है कि एक बीम में एक साथ मतलब एक बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तेजी से, तो क्या उन इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? हम कहते हैं यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स and whenever a charged particle moves in the form of current, either electronic or electric current, it produces magnetic field around it. But when neutrons will move like that, there will be no magnetic field around it because neutron is a neutral particle. The magnetism is created only around the charged particles when they move, right? तो इलेक्ट्रॉन के केस में यस, न्यूट्रॉन्स के केस में नो। हम आंसर देखते हैं कैसे लिखा हमने कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अक्रॉस द कंडक्टर। प्रैक्टिकली इन अ कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द करंट आई इज कंसीडर्ड टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। सो ए पार्ट कह रहा है when electrons will flow in the form of a thin beam, a magnetic field will be created around them, just like it used to happen around a current carrying conductor. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो बी पार्ट में न्यूट्रॉन की बात, सिंस न्यूट्रॉन्स आर नॉट द चार्ज पार्टिकल्स, their flow doesn't create a magnetic effect and there is no magnetic field expected around a thin beam of न्यूट्रॉन्स। बस इतनी सी बात है ना, छोटे से छोटे क्वेश्चन है, कोई ऐसी खास बात है नहीं। फिर देखो, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमें बतानी है दो बातें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। पहली बात तो ये होगी, ठीक, हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट which represents the magnetic field of that magnet is known as the magnetic field lines. Magnetic field of a magnet is affected by the density of magnetic field lines. The place where the magnetic field lines are dense, the magnetic field is stronger. हम पहले ये बात कर चुके हैं कई बारी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, जहाँ पे वो दूर दूर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जहाँ पर वो पैरेलल हैं वहाँ पर वो यूनिफॉर्म है ना। ये तीन बातें तो हम बड़ा क्लियरली समझते हैं, तो बस वही बात यहाँ पे लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, while the place where density of field lines is less, the magnetic field is also weak. Apart from that, parallel magnetic field lines at a place represents uniform magnetic field. ये बात भी हमको यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What do you understand by an electromagnet? How is it different from a natural magnet? C. What do you understand by a soft iron core? Write down its significance. उसके soft iron core के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते समय उसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी भी बात करनी। तो बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब तक उसमें करंट पास होते रहता है तब तक तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको करंट सप्लाई करना बंद कर देते हैं, उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड एकदम से गायब हो जाता है एंड इट इमीडिएटली स्टॉप्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो ये आंसर आपका आना चाहिए। A part, electromagnet is the magnet which behaves like a magnet only under the influence of electric current। ब्रैकेट में हमने लिख दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर कंपैरिजन है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस नेचुरल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आर्टिफिशियली मेड, नेचुरल मैग्नेट इज नेचुरल। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट इज वीक मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स कैन बी ऑल्टर्ड, चेंज कर सकते हैं। पोल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, दे आर फिक्स्ड। नेचुरल मैग्नेट के पोल्स फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली। कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही उसका डायरेक्शन बदलेगा पोलैरिटी बदल जाएगी। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड ऑल्सो, वाइल नेचुरल मैग्नेट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड। उनका मैग्नेटिज्म इंटैक्ट रहता है, चाहे वीक है तो भी। Soft iron core is a piece of iron to be used to form an electromagnet which gets magnetized as well as demagnetized quickly। वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी से ही डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो इस बात का सिग्निफिकेंस यानी इम्पॉर्टेंस क्या है? दिस प्रॉपर्टी हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द operations of electromagnet। If the electromagnet is used to lift an iron object, in first place its getting magnetized is important without wasting time। हाँ, टाइम बर्बाद किए बिना जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा, तो फटाफट जो उठाना है वो उठा लेगा। हाँ, अगर वो इसमें टाइम लगाएगा तो एफिशिएंसी ऑफ दिस लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट वुड बी डिमिनिश्ड। देन सिमिलरली while ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस, जब आपको उस ऑब्जेक्ट को कहीं गिराना है, समझो आयरन स्क्रैप उठा लिया, अब उसको डंपिंग यार्ड में गिराना है, तो इट रिक्वायर्स टू गेट डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली ऑल्सो। It needs to get demagnetized quickly, otherwise the time and energy is expected to be wasted। हाँ, टाइम एनर्जी बर्बाद होगा कि आप उसको, वो छूट ही नहीं रहा उसमें से, आप क्या डंडा लेकर के गिराओगे उसको, है ना। तो दिस शुड बी द लैंग्वेज यू शुड यूज़, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना हो, टू द पॉइंट बात की जाए और सारे टेक्निकल टर्म्स, मैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत ज़रूरी है टेक्निकल टर्म्स सही तरह से सही जगह पर यूज़ करना। तो इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन बहुत प्रिसाइसली सही वर्ड लिमिट में आंसर हो जाते हैं आराम से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वर्क अपॉन द कंसेप्ट्स। कल इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।